सिस्टम खाली हुआ ना, उधर क्लास चल रही थी दूसरी। ठीक है। ठीक ठीक है सर। चलो, तो कल हम कहाँ खत्म किया था हमने हमने वो मेथड पूरे कर दिए थे ना। ये सर तीनों हो गए थे सर मेथड। हाँ, तो आज जो है हम इसमें एक जिसका आधार पूरी रिसर्च होता है, जहाँ से जी हम सर। चलते हैं, जो हम सोचते हैं, उस पे विचार करेंगे, जिसको हम कहते हैं शोध समस्या, ठीक है रिसर्च सर। प्रॉब्लम। ठीक है। जी सर। क्योंकि कोई भी चीज हो, अगर हम नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी तो फिर व्यक्ति सोचेगा ही क्या। जब कोई समस्या आएगी जब तो सोचेगा उसके बारे में कि जी सर। ये समस्या हो, मतलब ऐसा हुआ कैसे। ठीक। जी तो सर। आज हम जो है, क्योंकि ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की सबसे अहम चीज है, इससे ठीक। इससे ही हम शोध के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और ठीक है। जो हमारी समस्या होती है एक तरीके से, उसी के इर्द गिर्द हमारा शोध घूमता है, उसी के, उस समस्या के प्रश्नों का उत्तर खोजने की सारी प्रक्रिया ही शोध का विषय है। ठीक है। जी सर। तो समस्या की उत्पत्ति उस परिस्थिति से होती है जिसमें कार्यकर्ता जागरूक हो, सबसे पहली बात। ठीक है। जी तथा सर। उसे इस बात की अनुभूति होती है कि वह सुचारू रूप से कार्य संचालन के मार्ग में बाधाएं है, मतलब जो उनसी ऐसी चीजें उसे महसूस होती है कि जो कार्य चल रहा है, या मतलब सामाजिक प्रणाली चल रही है, या कुछ राजनीतिक प्रणाली चल रही है, कि ये चीजें कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध हो सकती है, तो उसके बारे में सोचता है। ठीक है। जी सर। और उसके मन में जिज्ञासा उठती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। जी जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा न होगी तब तक हमारी प्रवृत्ति ना तो वैज्ञानिक होगी, और ना ही हमें कोई समस्या दिखाई देगी। समस्या जब दिखाई देगी जब हम जिज्ञासु होंगे, हम हमारे मन में ये चीजें आएगी कि ऐसा हो कैसे गया, या संतुष्टि ना मिलना एक प्रकार से। ठीक। जी सर। तो जैसे भाई, संतुष्टि का तो मतलब यह है, वो कोई शिक्षक है, कोई अधिकारी है, कोई वैज्ञानिक है, कोई इस प्रकार से मतलब सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, और वे काफी ऊपर तक पहुंच भी गए अपने कार्यों में। किसी को पढ़ाते हुए इतने दिन हो लिए, उसने बहुत से विषयों पर शोध करा लिया, वैज्ञानिक ने अपने शोध कर लिए, उसके बावजूद भी पर उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। ठीक। जी तो वो सर। क्या करेगा, जैसे कि भाई किसी ने अपना शोध किया, किसी वैज्ञानिक ने, तो उसे अपने शोध से ही संतुष्टि नहीं है, तो फिर शोध करेगा उस पर। ठीक है। और उन कारणों का पता लगाएगा कि मतलब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। ठीक है। ये तो चलो एक पढ़े लिखे लोगों की बात हो गई, जो ज्यादा अनुभवी है उनकी बात हो गई। ठीक है। मतलब एक तरीके से तो अनुभवी लोगों की बात हो गई, पर वे भी इस समस्या से ग्रसित है कि वे संतुष्टि ना मिलना, या उनकी जिज्ञासा होना किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, या किसी समस्या को देखने के लिए। ठीक है। तो यस इसमें सर। अगर देखा जाए तो जो नवीन छात्र आएंगे, या मतलब सीधे सीधे तौर पर जो नए बच्चे आएंगे, या नया कोई नेता बनेगा, उसके लिए तो शुरुआत से ही समस्या होगी, और उसे समस्या कथन चुनने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि वो समस्या चुने कैसे। ये भी तो बात होगी ना, वो किस प्रणाली पर, मतलब किस विषय पर शोध करे। ठीक। जी सर। तो उनके लिए अलग व्यवस्था है, और उनके लिए अलग व्यवस्था है। तो अगर देखा जाए तो सीधे सीधे समस्या का संबंध जो हम कार्य कर रहे हैं उससे, मतलब एक उसको नियंत्रण रेखा में रखना है। ठीक है। जी सर। मोनरे व एलन हार्ट के अनुसार एक परिभाषा लिखो इसकी। मोनरे व एलन हार्ट। ठीक है। सम, समस्या की परिभाषा का तात्पर्य है तात्पर्य है
यस उसे सर। विस्तार से सही सही कहना। उसे विस्तार से सही सही कहना। प्रत्येक प्रश्न एवं उसके सहायक प्रश्नों जिनका उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न एवं उनके सहायक प्रश्नों जिनका उत्तर देना है को स्पष्ट करना। जांच की सीमा निर्धारित करना। जांच की सीमा निर्धारित करना। प्राय पूर्व में किए गए अध्ययनों की समीक्षा करना। प्राय पूर्व में किए गए अध्ययनों की समीक्षा करना। ये सब शोध समस्या के अंतर्गत आते हैं। जी जी सर। ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी हम कह रहे हैं उसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक सही सही कहना, मतलब उसमें कोई भी गलत या उससे आगे या पीछे की बात ना करना। जो हमने अपना शोध समस्या के लिए हमने रखा है, कथन रखा है, वो बिल्कुल स्पष्ट होना और उस पर पूर्ण रूप से वो विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या कर सके। ठीक। जी फिर सर। इसमें प्रत्येक प्रश्न हो उसके सहायक प्रश्न हो जिनका उत्तर देना है को स्पष्ट करना। इसका मतलब होगा कि जो हमने समस्या चुनी उसमें बहुत से प्रश्न बन निकल के आते हैं। ठीक है। और उन प्रश्नों और उनके सहायक प्रश्नों को बिल्कुल स्पष्ट करना ना, क्योंकि वे समस्या से संबंधित होने चाहिए, ना कि इधर उधर वाइड जाने चाहिए। ठीक है। और यस। एक इसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। भाई किसी भी कार्य को करेंगे हम सब पूरे क्षेत्र में तो कर नहीं सकते, तो एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि हम इसे को वहां तक कर सकते हैं। ठीक है। उस सीमा के दायरे में रहते हुए ही कार्य करेंगे, उस सीमा से बाहर हम नहीं जाएंगे। ठीक है। यस और सर। इसमें एक चीज हो रही है कि जो उस समस्या पर पहला अध्ययन हो चुके हैं या पहले शोध हो चुके हैं, उन शोध की भी समीक्षा करना। उन क्योंकि उन शोधों से उनकी समीक्षा करने से ये पता चलेगा कि जो हम अब से इस समस्या पर जो जिस समस्या पर शोध कर रहे हैं और जो पहले पूर्व में अध्ययन किए जा चुके हैं या शोध किए जा चुके हैं, आज की समस्या में और उसमें कितना गैप है। ठीक है। जी सर। इसको एक तरीके से कहेंगे तो रिसर्च गैप बोलते हैं इसको, कि उससे जो भिन्न चीजें निकल के आती है, जो पूर्व में अध्ययन किए गए और जो आज अध्ययन करने के लिए हम जिस समस्या पे खड़े हैं, उसके बीच में जो अंतर आता है उसको रिसर्च गैप बोलते हैं। ठीक है। ठीक तो ठीक है उसका सर। भी अध्ययन इसमें उसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है। ये जी सर। सब शोध समस्या के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात इस एक तरीके से देखें तो समस्या की परिभाषा का तात्पर्य उसके चारों ओर घेरा लगाने से है। ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को एक सीमा में नहीं रखेंगे, एक घेरा नहीं बनाएंगे उसका, तो हम अपना जो सही दिशा होगी शोध की हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। जी सर। अब समस्या मतलब आएगी कहाँ से? भाई समस्या कहीं उत्पन्न होगी जब तो व्यक्ति विचार करेगा उस पर। तो कुछ अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत उस पर दिए हैं। ठीक। और ठीक। ये कहते हैं कि इन स्रोतों से समस्या आती है, मतलब इन स्रोतों से समस्या का पता चलता है। तो इसमें सबसे पहले है जेसी अल्माक। जेसी अल्माक। यस इसने सर। इसने इनके मतलब स्रोत के चार वो बताए हैं, अच्छा सर। चार पॉइंट दिए हैं। ठीक है।
नंबर एक, ऐतिहासिक अभिलेखों के साथ जो कुछ ज्ञात है उसका विश्लेषण किया जाए। ऐतिहासिक अभिलेखों के साथ जो कुछ ज्ञात है उसका अवलोकन किया जाए। ठीक, इसका मतलब यही है कि जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है किसी भी चीज की, ठीक, और जी सर। उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका अच्छे से मतलब उन पे विचार किया जाए, उनको पढ़ा जाए और फिर उनको विश्लेषण किया जाए कि इसमें क्या निकल कर आता है। ठीक है। ठीक है। नंबर दो पे है, व्याख्या में जो कमी रह गई है उसे अथवा अंधकारपूर्ण क्षेत्र को ढूंढ निकाला जाए। व्याख्या में जो कमी रह गई है उसे अथवा अंधकारपूर्ण क्षेत्र को ढूंढ निकाला जाए। सॉरी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, यस ठीक है, सर। और उसको अगर हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई लाभ तो है नहीं। ठीक है, उसकी जो व्याख्या होनी चाहिए, जो चाहे हमें शोध करते हुए कितने अंदर तक उसमें जाना पड़े, पर उस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। इसमें तीसरा पॉइंट बताता है कि अनियमितता, विरोधाभास, मत भिन्नता के स्थल तथा ऐसे स्थलों को ढूंढ निकालना जिनके निष्कर्ष की विधिवत जांच नहीं की गई है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर ये वाला। अनियमितताओं, यस। विरोधाभास, यस सर। मत भिन्नता के स्थल तथा ऐसे स्थलों को ढूंढ निकाला जाए जिनके निष्कर्षों की विधिवत जांच नहीं की गई है। ठीक है। यस सर। इसमें ये है कि जो हमारी शोध में अनियमितता आती है, या फिर यस। एक ही शोध पर विरोधाभास होता है, या अलग अलग लोगों ने जो काम किया उनके मत नहीं मिलते हैं, ठीक है, और जो मतलब निष्कर्ष भी एक नहीं आते, तो वे किस कारण नहीं आते, किस कारण नहीं आते, उन कारणों का पता लगाना सही तरीके से कि हमारी वह मत वित्त कैसे है और विरोधाभास कैसे रहेगा इस कार्य में। उस विरोधाभास को खत्म करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए, तो उनकी जांच करके विधिवत तरीके से, ठीक, अच्छे निष्कर्ष को निकालना चाहिए। ठीक है, ये समस्या मतलब इनसे समस्या उत्पन्न, भाई अगर एक शोध के दो परिणाम आ रहे हैं जी तो सर। हमने पूर्व का अध्ययन किया, जैसा इसमें दिया है कि जो पहले शोध हुए हैं उनका अध्ययन किया। ठीक है, अगर हमने तीन चार शोध पढ़े उनके बारे में उसी समस्या पर, और जी सर। उन शोधों के जो परिणाम हैं वे अलग अलग आ रहे हैं, ठीक, तो हमारे मन में एक प्रश्न आएगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह यस सर अलग समस्या, अलग। उस समस्या को ही तो, यही तो समस्या है कि ये समस्या ही सामने आएगी। ठीक है, जी सर। तो इसलिए उन चीजों की जांच, बस जो रह गए, छूट गए पहलू, जो पहलू छूट गए, जो जिनमें भिन्नता बन गई, जो जिनमें जिनका मतलब आपस का सहयोग एक सा नहीं है, तो उन चीजों को फिर से करने के लिए जो चीजें आएगी वही एक तरीके से समस्या की उत्पत्ति करेगी। ठीक है, ठीक है सर। इसमें समझ में तो आ रहा होगा। जी जी सर। हाँ, बता देना कहीं बीच बीच में कभी कोई बोर हो जा। नहीं नहीं सर कोई नहीं सर। बता दूंगा तो सर कोई जो दिक्कत आएगी सर। ठीक है, जी सर। चलो, फिर इसमें चौथा पॉइंट ये बताता है, जी सर। विषय से संबंधित गोष्ठी, विषय से संबंधित गोष्ठी, अध्ययन तथा चिंतन को विकसित किया जाए तथा उन बातों पर दृष्टि रखी जाए
जिसमें क्रियाएं अधिक हुई है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर मेरी थोड़ी वो कमजोर है ना सर हिंदी अच्छा सर। अच्छा। जी सर। हाँ, अभी। सब्जेक्ट से संबंधित गोष्ठी मतलब विषय से संबंधित गोष्ठी, जी सर। अध्ययन तथा चिंतन को विकसित किया जाए तथा उन बातों का पर दृष्टि रखी जाए जिसमें क्रियाएं अधिक हुई है तथा जो उपेक्षित है। ठीक है। यस। ये 4 पॉइंट तो हो गए देसी अलमाक के अनुसार। ठीक है। जी 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 सर। अब इसमें एच एच अबेल्सन एच अबेल्सन वो भी चार ही सुझाव देता है, चार ही स्रोत बताता है इसके। ठीक है जी सर। ठीक है। ये मोटे मोटे से है ये भी। आवाज गई, आवाज कट गई सर। हेलो। हेलो। अ- अब आ रही है आवाज? हेलो। सर आवाज नहीं आ पा रही। हेलो। इधर से तो ठीक है सब। सर आवाज कट गई आपकी। हम्म। आवाज तो आ रही है सर। यार। सर आ गई, अब आ गई। आ गई। यस सर, अब आ गई। फिर कट गई। फिर कट गई। हेलो। हेलो। आ गई सर, आ गई। अच्छा अच्छा। आ गई सर, अब आ गई। ठीक है सर। चलो, अब आ रही पूरी। यस सर, अब आ रही है सर। बोलूं? जी सर, इसमें सर आगे बता रहे थे आप, मतलब यहाँ तक बताया था आपने एच एच, जो अब नए ऑथर हैं ये। एक एच बार। एच एबेल्सन। एविल्सन, ठीक है हाँ, सर। ठीक है। जी ये सर। भी चार ही स्रोत बताते हैं समस्या के। ठीक है ठीक है। सर। ये कहता है जो शिक्षा पा रहा है, जी शिक्षा की सर। प्रवृत्ति का अध्ययन कर रहा है, अच्छा सर। किसी प्रकार का शिक्षा संबंधित कार्य कर रहा है, किसी प्रकार का शिक्षा संबंधित कार्य कर रहा है, उसके अनुभव में अंतर्द्वंद एक प्रमुख साधन है। उसके अनुभव में अंतर्द्वंद एक प्रमुख साधन है। जिज्ञासा तथा अंतर्द्वंद उसके सामने अनेक समस्याएं स्वयं प्रस्तुत कर देता है। ठीक है। यस सर। भाई ये सीधी सीधी बात है कि जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, या यस सर। जैसे हम ही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो दोनों की बात सेम है कि मैं पा रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ, आप पा रहे हो। ठीक है। और यस। उसके बाद चलने वाली है प्रक्रिया। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ तो अपना आप ही सोचेगा, तेरे मन में कोई पर्सन आएगा, या फिर मैं सोचूंगा कि तू भाई क्यों नहीं बोल रहा या क्यों नहीं पूछ रहा। ठीक है। ये चीजें भी आपस में मतलब सामने करते हुए भी ये समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाती है कुछ ना कुछ, इसका मतलब यही है। ठीक है। जी दूसरा जी। वो कहता है, प्रमुख साधन प्रबंधों के अंत में दिए गए हैं। प्रमुख साधन शोध प्रबंधों के अंत में दिए गए हैं। भावी अध्ययन संबंधी सुझाव है। सभी शोध, ये वैसे ही सुन ले तू, लिखे ना यार, ये तो लिखने लायक नहीं है, ये तो ऐसे ही है। ठीक। ठीक है हाँ। सर। ठीक भाई है। ये यही कह रहा है कि इसमें जो शोध प्रबंध है, उनके जी सुझावों को देख के व्यक्ति अपने हमने कोई शोध किया उसको देखेंगे, उसमें देखेंगे तो हम जो हर शोध में अपने सुझाव देता है व्यक्ति, जो सही रिसर्च होती है उसमें जी सर। अपने सुझाव देता है, उन सुझावों को देखता है कि इसने ये सुझाव दिए। उन सुझावों को में देखने के बाद में व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है कि भाई इसने ये सुझाव किस लिए दिया। उस चीज को जानने के लिए भी
एक हमारी समस्या एक समस्या कथन हमारे मन में आ जाता है। ठीक है। जी सर। एक वो कहता है कि अनुसंधान कार्य जो पूरा हो चुका है, उसका निचोड़ अथवा उसकी लघु रूपरेखा को देखकर बुद्धिमान व्यक्ति अनेक समस्या ढूंढ निकालता है। ठीक है। इस, जी सर। यही है इसका मतलब, सीधा सीधा कि जो वह व्यक्ति देख रहा है, मुझे कुछ कमी लगी किसी किताब में तो मैं यही किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे इसमें कमी दिखाई दे रही, तो मेरे मन यस में सर। अपना आप समस्या ये आ गई। मगर ये इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको फिर से मैं रिव्यू करूं, या फिर मैं इसको जो इसने दिया हुआ है उस पर फिर मैं अपने तरीके से शोध करूं या वो करूं, तो ये चीजें भी निकल कर सामने आती हैं। ये भी मतलब इसका समस्या का एक स्रोत है। ठीक है। जी सर। जी सर। और चौथा ये बताता है कि प्रमुख साधन उन क्षेत्रों को ढूंढ निकालना है जो आज तक उपेक्षित रहे, जिन पर कोई कार्य नहीं हुआ। ये अच्छा इसका सर। टॉपिक अच्छा है भाई। जी सर। हम जितनी भी अपनी समस्याएं बनाते हैं, वह यस सर। समस्या ऐसी होनी चाहिए। वैसे मैं उस ये स्रोत है, पर जो मतलब मैं ऐसे सीधा वैसे बता रहा आपको, समस्याएं ऐसी होनी चाहिए जिन पर कार्य अभी तक ना हुए हो। ठीक है। ठीक। जो जी सर। ऐसे क्षेत्र में की समस्याएं हो भाई, उन पर कार्य नहीं हुए। कुछ समस्या ऐसी है कि उन पे इतने कार्य हो लिए और कुछ को हुए ही नहीं आज तक। तो हमें जो अपने समस्या कथन बनाना चाहिए, वो ऐसी समस्याओं को लेकर बनाना चाहिए जो जिन पर कार्य ना हुआ हो अभी तक। आवाज आ रही नहीं? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? हाँ सर, हेलो? अब आ गई। आवाज कट गई थी सर आपकी। मेरी तो नहीं कट रही आवाज यार। आपकी बीच में चली जाती है सर। नहीं यार, तो वाईफाई इतना हाई फाई है, इसी के लिए तो क्लासेस पे लेते हैं। कहीं ना जी कहीं सर। नेटवर्क कभी हो नेट जाता है। ये सर नेटवर्क का हो जाता है बार बार। हाँ। अब आ हाँ। रही है सर। ठीक है। सर वो 4-5 सेकंड के लिए गड़बड़ हो जाती है, फिर सही। अपने आप ही सही हो जाती है फिर। हाँ फिर ठीक हो जाती है सर कनेक्शन। मेरी तरफ से शायद कनेक्शन की दिक्कत होगी सर। नहीं, कोई सी भी कनेक्टिविटी। तरफ से हो सकता है ये तो कोई सी तरफ से भी हो सकती है। वो तो चलो, कोई कोई बात नहीं। अब जैसे फिर कट गई आवाज। तेरी तो वीडियो भी रुक जा रही है। हेलो? 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 वतन, फिर से कनेक्ट हो जाओ अगर। हेलो? 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 वतन? क्या हुआ था? हेलो सर, कनेक्शन चला गया था, दोबारा ज्वाइन करा है सर, अब आ गई आवाज। अच्छा अच्छा। जी सर। चलो, मैं चौथा तो पॉइंट फिर बता दिया था ना आपको। जी सर, आप बता रहे हैं उसमें जो नए क्षेत्र है जो उसमें रिसर्च हाँ। नहीं हुई उस पर रिसर्च करना सर। उन- हाँ। तो ये सुना था। ठीक है। जी सर। अब एक विद्वान हो रहे ये भी बताते हैं कुछ समस्या के स्रोत। जी सर। हेलो? जी सर, आ रही है ये सर बात, ये आवाज। सही सही आवाज आ आ रही है? जी सर, सही आ रही है सर।
ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो समस्या इन्हीं चीजों से निकल के आती है कि जो हमने कार्य कर लिए उनकी समीक्षा करने के बाद में जो हमें कमी दिखाई दी, या फिर हमें कहीं भी ऐसी चीजें लगी कि ये किस कारण हुआ, या फिर कुछ ऐसे नवीन क्षेत्र मिले कि जहाँ से हमने ये देखा कि इस कार्य में तो कोई कार्य हुआ ही नहीं, इस क्षेत्र में तो कोई कार्य हुआ ही नहीं। ठीक है। और उसको फिर जानने के बाद में हम अभी यार इस पर वाकई में कुछ कार्य होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों से, ऐसी जगह से हमारे ये चीजें निकलकर सामने आती है, समस्याएं अपने आप उत्पन्न, अपने आप भी उत्पन्न होती है। और कुछ व्यक्ति जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा के कारण या अपने वो क्या कहते हैं चंचलता के कारण कुछ चीजें देखता रहता है, और उसके पास आसपास जो घटनाएं घटती रहती है, क्योंकि यस सर। सोशल साइंस में तो समाज के ऊपर जो चीजें प्रभाव डालती है, जो चीजें उसको प्रभावित करती है, उन चीजों से हम बचने के लिए या उनको बचाने के लिए हम उन पर विचार करते हैं। और जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर कार्य की गुंजाइश होती है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ नए कार्य कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे समस्या कथन बनाते हैं अपना। ठीक है। वहां से ही हम उन चीजों को लेते हैं कि हम किस प्रकार इस विषय पर, क्षेत्र पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। यही सब दो तीन और वैज्ञानिक है जो जिन्होंने ये, उन्होंने भी ऐसे ही कह रखा है। ठीक है। जी सर। जैसे ये है गुड्स तथा स्टेक, अच्छा गुड्स सर। तथा स्केट, ये पांच छह वे बताते हैं इसके पॉइंट जी सर। कि क्या स्रोत होते हैं। ये कहते हैं विशेष अध्ययन, नंबर एक, विशेष अध्ययन। यस सर। नंबर दो, शैक्षिक कार्य का अनुसरण, शैक्षिक कार्यों का अनुसरण। नंबर तीन, अध्ययन कार्यक्रम, अध्ययन कार्यक्रम। ज्ञान के किसी क्षेत्र का विश्लेषण, ज्ञान के किसी क्षेत्र का विश्लेषण। वर्तमान क्रियाओं और आवश्यकताओं पर विचार, वर्तमान क्रियाओं और आवश्यकताओं पर विचार। अनुसंधान की पुनरावृत्ति अथवा प्रसार, छठा सर पॉइंट है ये। सर एक मिनट सर, एक बार फिफ्थ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, वो फिफ्थ लिख रहा था सर मैं एक बार। हाँ, सर वर्तमान। वर्तमान क्रियाओं और आवश्यकताओं पर विचार, वर्तमान क्रियाओं एवं आवश्यकताओं पर विचार। नंबर छह, अनुसंधान की पुनरावृत्ति अथवा उसका प्रसार। अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र, अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र। सर वो थोड़ी हिंदी में कम स्पीड कम है ना सर अभी, कोई इसलिए बात नहीं, हो जाएगी यार। जी सर। ठीक है। तो इसमें यही है कि भाई जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पे हम मतलब समस्याएं बनाए आएगी जहाँ से, वो विशेष अध्ययन होना चाहिए। जी ठीक सर। है। वो सिस्टमेटिक तरीके से उसका मतलब शैक्षिक आधार पर वो पहले जो अध्ययन हुए उनका भी अनुसरण होना चाहिए। ठीक है। जी सर। एक कार्यक्रम के अनुसार, मतलब सही तरीके से, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन हुआ हो। ठीक है। ज्ञान जी सर। के किसी क्षेत्र का विश्लेषण, जो हम उसमें विशेष मानते हैं, जी उसके सर। किसी एक क्षेत्र का अच्छे से विश्लेषण करना। ठीक है। जी सर। वर्तमान क्रियाओं और आवश्यकता पर विचार, जो वर्तमान की घटनाएं घट रही है, जी सर। उनको हम वे घट कैसे रही है, उनका आवश्यकता क्या है,
उन पर दोनों का विचार होना चाहिए। ठीक है। जी सर। अनुसंधान की पुनरावृत्ति अथवा प्रसार, जो पहले अनुसंधान हो चुके हैं उनको रिव्यू करना, तथा जो उनमें अच्छी चीजें हैं उनको प्रसार करना। ठीक है। अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र होने चाहिए। ठीक है। जी सर। ये इसके कुछ और भी दे रखे हैं, पर वो भी इतनी विस्तार की बात नहीं है। तो जी ये इसके एक तरीके से स्रोत के रूप में हम इन चीजों को ले सकते हैं, कहाँ से हमारी समस्या कथन निकल कर सामने आएंगे। जी सर। ठीक। ठीक अब है सर। हम समस्या का चुनाव कैसे करेंगे? अच्छा ठीक। सर। जी सर। हम समस्या का चुनाव कैसे करेंगे, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सी रहती है। जी सर। बस तुम घर से ही निकल कर चलो, परिवार से ही चलो, फिर अगर समाज में जाओ, समाज से फिर देश में जाओ, तो उसके स्तर पर बहुत समस्या मिलती है। तुम घर से यूनिवर्सिटी आ रहे हो, बीच में बहुत सी समस्या को देखते हो, बहुत सी चीजें देखते होंगे ना, कि ये जी। ऐसा जी। क्यों हो रहा है, क्यों घट रहा है, ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, या ये यार ऐसे कब मतलब आर्थिक सड़कों में गड्ढे, या क्या आर्थिक तंगी के कारण है, या राजनीतिक गंदगी के कारण है, या कार्य जो ब्यूरोक्रेसी है उसके कारण है। ठीक है। यस। तो ये यस सर। समस्या तो तेरे मतलब तेरे मन में चलती रहेगी ना, ये सभी चार आते हैं सर। विचार आते रहते हैं। ये जी बात ये है कि हम इन समस्याओं में से कैसे, जिस पर हम काम करें, मतलब फिर बस तुम्हारे मन में है कि मैं कोई सोशल कार्य करूं ऐसा जी जिस सर। पे, ठीक है, तो उस सोशल कार्य में हम उस कार्य को कैसे ढूंढेंगे? ठीक है। उस समस्या का कैसे चुनाव करेंगे जिस पे हम अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। ठीक। जी सर। इसमें सीधे तौर पर यही है कि सबसे पहली बात, अगर देखा जाए तो अनुसंधानकर्ता की रुचि उस विषय में हो। नंबर एक पॉइंट इसमें, जी सर। भाई जिस समस्या में अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी रुचि इसमें है नहीं, तो फिर उस कार्य का मैं कैसे कर सकता हूँ, उसका रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? यस सर। ठीक है। यस सर। सबसे सबसे पहली बात यही है कि वह कार्य रुचिकर होना चाहिए शोधकर्ता के लिए। वह समस्या, उसमें वो रुचि रखता हो कि इस समस्या का समाधान मुझे निकालने ही निकालना है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। फिर इसमें अध्ययन को किसी बड़े इस अध्ययन को किसी बड़े अध्ययन का आधार बनाना चाहिए। जो हम कार्य कर रहे हैं वो ऐसे जी। नहीं है, एक बार ऐसे छोड़ देना चाहिए कि चलो भाई, हाँ मैंने पता कर लिया, मैं घूम आया सोतीगंज तक, हाँ गाड़ी तो यहाँ कटती है। हाँ, मैं यस। गया सोतीगंज तक, मैंने देख आया कि गाड़ी तो कटती है। पर उसको अगर हम देखें कि ये बाजार इतना बड़ा बना कैसे, कहाँ कहाँ से आती है, कैसे कैसे आती है, कि हम जिस चीज को लेके चले उसको विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से कार्य करें, मतलब विस्तार पूर्वक करें, वो बड़ा अध्ययन निकल के हमारा सामने आए। ठीक है। जी सर। परिस्थितियों में सुधार लाना, पर जो तुमने कार्य किया है ये कम से कम ये जरूर मान के चलना चाहिए कि इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे उससे जो अब की परिस्थिति है वह परिस्थिति और बेहतर होगी। होनी चाहिए। यस सर। ठीक है। जी सर। जी सर। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, कुछ शोध कार्यों के पीछे समस्याओं का हल निकालने के लिए व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भी हो जाती है। ठीक है। कि सर। अगर मैं किसी इस समस्या का समाधान कर दूं तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मुझे अवार्ड मिल जाएगा, या मुझे ये हो जाएगा। तो आदमी की महत्वाकांक्षा भी, भाई एक तो रुचि वाली बात तो अलग है, रुचि वाला तो व्यक्ति करेगा ही, यस सर। उसे महत्वाकांक्षा से कोई मतलब नहीं है कि मुझे इसके करने के बाद में कोई पद मिल जाए या कुछ वो मिल जाए, उसे तो उस समस्या का समाधान करा के छोड़ना। पर कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं कि अगर यार ये कार्य है, अगर मैं सरकार की नजरों में इस कार्य को ले आऊं या इस पर कुछ करा लूं तो मेरा नाम हो जाए, मुझे कुछ अवार्ड मिल जाए, मुझे कुछ पद मिल जाए, तो ये चीजें भी होती है इसमें। ठीक है। जी सर। जी सर। जी। अब
पांच छह पॉइंट है जिनके अनुसार हम किसी समस्या का चुनाव करते हैं। ये ठीक तो है सर। बेसिक चीज थी जो उनसे मैं तुझे बता रहा था। ठीक है सर। सबसे नंबर एक है अनुसंधानकर्ता की रुचि। ठीक है, ये तो पहले वाले पॉइंट है, पर लिख लो फिर से भी, इसमें ये अलग पॉइंट बनेंगे तुम्हारे सारे। ठीक है सर। ठीक है। नंबर दो है अनुसंधानकर्ता की अभियोगिता। सर इसका अभियोगिता का मतलब सर, मतलब उसका सर मतलब। जो मतलब उसमें इतनी क्षमता है, काबिलियत है। अच्छा सर। ठीक है। जो जी सर। भाई जो, अगर मैं हूं, या चलो आप पीजी कर रहे हो अब, ठीक है, और यस सर। हमारे पास यहीं आके कोई कहने लगे जो बीए फाइनल में ही है या बीए सेकंड ईयर में है, अगर नहीं सर मैं तो पीएचडी करूंगा, मैं तो इस कार्य पर शोध करूंगा। भाई एक योग्यता निर्धारित होती है ना हर चीज के लिए, वो योग जी होना चाहिए और वो उस कार्य को कर सके। जी सर। जी सर। ठीक है। लिख लिया है पॉइंट। यस सर। नंबर तीन, समस्या ऐसी हो जिस पर कुछ कार्य हो चुका हो। अच्छा सर। इसका मतलब यही है कि जो नई नई समस्या को लेके चलेंगे हम तो वो बहुत कठिन पड़ेगी शुरुआत में। जी ठीक। सर। और जो आसानी से, अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम धीरे धीरे ऐसा करना चाहिए कि हमें जिससे समस्या पर कुछ कार्य हो चुके हों पहले पूर्व में, क्योंकि जो कार्य हो चुके हैं हम उससे उसका बेसिक उठा लेंगे। उन चीजों का हम गैप निकाल लेंगे कि जो इस आज के समय में और उस जो पहला अध्ययन हो चुका है या पहले शोध हो चुका है उसमें अंतर आ रहा है। ठीक है। तो जी सर। उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक। ठीक है सर। समस्या मापन की सीमा में हो। इसका सीधा मतलब है समस्या एक सीमा में हो। ठीक। ठीक। ठीक है। मतलब सर, सर जैसे मतलब एक बार ये वाला समझा दीजिए। कौन सा? लास्ट वाला सर, फोर्थ। ये मतलब। समस्या, जिस भी जो भी समस्या है हमारी, जी ठीक सर। है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो हम पॉइंट आउट करें उस समस्या कथन का। ठीक है। जी सर। समस्या समस्या कथन से आप ये समझो कि जो तुम टॉपिक बना रहे हो वही तुम्हारा समस्या कथन है। ठीक है टॉपिक सर। बनाना ही मतलब किसी शोध का जो टॉपिक है वही आपका समस्या कथन, उसी में ही आपकी बहुत सी चीजें, उसी से चलता है सब कुछ शोध का फिर कार्य। अगर हमने ये कह दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के या समाज बहुत बड़े समाज सुधारक है, इसकी एक विवेचनात्मक अध्ययन। ठीक है। जी तो सर। हम इसमें फिर उनका जो डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक कार्य जो उन्होंने किए हैं केवल वे ही लेंगे, ना कि उनके राजनीतिक संविधान वाले ये, क्योंकि वो तो फिर उस सीमा से बाहर निकल जाएगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है। जी सर। जी सर। अगर हम इसी टॉपिक के ये बना दे कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता, इसका एक विवेचनात्मक अध्ययन, तो उसमें हम फिर जब से वे संविधान सभा का गठन हुआ और जब से उसमें कार्य किया उन्होंने, और आखिर तक वो किया, उसके अंतर्गत वो आएगा। उसमें उसके सामाजिक जो उसने, भाई कहीं तालाब में पानी का और कहीं काले मंदिर का, कहीं जो भी घटनाएं घटी उसके साथ में उनका कोई जिक्र नहीं आएगा। या फिर उनका कह दे कि भाई डॉक्टर अंबेडकर और जीवन दर्शन। यस सर। ठीक है। यस सर। जीवन दर्शन में फिर उनकी शुरू से लेके जो जीवनी से लेके मरण तक सभी सारी कहानी आएगी। जी सर, सभी आ जाएंगे जी सर। हाँ तो जो भी हम मतलब एक तरीके से किसी समस्या को लेते हैं तो उसका मापन एक सीमा में होना चाहिए, एक ठीक। क्षेत्र में होना चाहिए, मतलब उससे वाइड ना जाए, वो बिल्कुल उसी में ही हम हमने जो अपना समस्या कथन लिया वो एक दायरे के अनुसार कि हम जैसा आपने बहुत सी कुछ थीसिस देखी है तुमने? क्या सर, थीसिस? थीसिस देखी है किसी कोई? सर मतलब किस प्रकार की, मतलब जैसे, मतलब जैसे वैसे तो। पीएचडी की या प्रोजेक्ट की जो फाइनल रिपोर्ट होती है मोटे वाली। बस सर वैसे ही प्रोजेक्ट सर बुक्स में देख लेता हूँ सर, वैसे ही हाँ, एंड में समरी टाइप। चलो मैं बता रहा हूँ तो उनपे सबसे ऊपर टॉपिक पड़ा होता है। जी सर।
और टॉपिक पड़ा होता है। तो हमने एक टॉपिक दे दिया, फिर हम ये कहेंगे कि उसमें बागपत जिले के 2 ब्लॉकों का अध्ययन। ठीक। ठीक। जी सर। तो वो टॉपिक तो हो गया कॉमन। यस सर। ठीक है, उसके लेकर आएंगे, पर जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र रहेगा, जो हमने 2 ब्लॉक बागपत जिले के सिलेक्ट किए, उन्हीं में ही रहेगा, उनसे बाहर नहीं जाएगा। वो उसे हम क्या करते हैं, टॉपिक बना दिया हमने लंबा चौड़ा, उसको कॉलम में कर देते हैं। आगे बागपत की बड़ौद तहसील के विशेष संदर्भ में, तो हम फिर बड़ौद तहसील का ही अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत। ठीक है सर। ठीक है, ये नहीं होगा कि हम बड़ौद का भी कर रहे हैं, मेरठ का भी कर रहे हैं, वहां का भी कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। जी तो सर। जी एक सर। सीमा में रहना चाहिए। यही समझ। सीमा उसको मतलब सरल बनाती है, क्योंकि अगर हमने ये चीजें नहीं अपने उसमें समस्या कथन में खोलते, तो अब ये चीजें हमारी वाइड चली जाती है, हम कहाँ तक उसको कवर करेंगे। तो उसका सीमांकन करना बहुत जरूरी होता है। जी ठीक सर। है, जी सर। जी अब सर। इसमें समस्या सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो। समस्या सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो। समस्या ऐसी भी होनी चाहिए यस सर। जिसका कुछ उपयोग हो सके। जी ठीक है, सर। जी। वो जी। समाज के भाई हम जो कार्य कर रहे हैं, कम से कम वो कहीं काम तो आए, सरकार यस। के काम आए, समाज के काम आए। जी ठीक। सर। जी। जी सर। अगर हमने ऐसी समस्या ले ली जिसका कोई महत्व नहीं है यार, बस हमें तो बस ये ऐसी है, वो उसका वो तो अर्थहीन हो जाएगी। हमें जी सर। ऐसी समस्या का चयन करना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं समाज को, देश को, अपने आप को कहीं ना कुछ प्राप्त हो। ये जी चीजें सर। जी। मतलब दृष्टिगत रखनी चाहिए व्यक्ति, इसीलिए उसका उपयोगी होना जरूरी है। जी सर। ठीक है। जी सर। छठा पॉइंट है इसमें, समस्या की व्यवहारिक मान्यताएं। इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें भी बहुत जरूरी है। एक तो अ, खर्चा, व्यय। ठीक। और एक समय, जी सर। और निर्देशन की प्राप्ति, आंकड़ों की संभावना, नैतिक सर। समस्या। सर एक मिनट। आंकड़ों की संभावना, नैतिक समस्या। भाई इसमें सीधी सी बात है, हम कोई भी काम करेंगे तो जी सर। अपनी क्षमता से बाहर जाके तो करने के नहीं, क्योंकि जी। किसी कार्य को बस समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका हम खर्चा वह कर सके। अगर हमें कहीं तक फंडिंग हो रही, तो जितनी फंडिंग हो रही उसके अनुसार कार्य करें। ठीक। यस सर। यस सर। और अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे कार्य करेंगे, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए, आने के लिए, रहने के लिए, सर्वे करने जाने के लिए समय, वह पैसा लगता है। ठीक है, तो यस। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम शोध कार्य कर रहे हैं, तो उसका एक खाका वो भी तैयार कर लेना चाहिए कि उसमें हम कितना मतलब वह होगा, हमें इस चीजों से कभी इसमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जी सर। फिर इसमें अगला है समय। जी सर। समय भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना वह है। ठीक। यस। यस सर। क्योंकि समय अगर हम लेकर चलते हैं, तो हमने किसी कार्य के लिए 2 साल या 3 साल रखे, तो हम शोध समस्या भी ऐसी ले कि हम उसे उस समय सीमा में पूरी कर लें। जी सर। ठीक। क्योंकि अगर आप देखो तो पीएचडी के लिए हमारे यहीं अगर नियम बने हुए हैं कि 5 साल से ज्यादा हो गए तो फिर आपका शोध कार्य मान्य नहीं होगा, तो आप 2.5 साल से पहले आप जमा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें उस टाइम पीरियड का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हम 1 महीने के लिए किसी कार्य पर जाए, तो वो 1 महीने में ही हम समेट ले। जी ठीक। जी। और जी सर। वो तो जितना बड़ा कार्य होगा इतने बड़े समय अपना आप देते ही हैं। तो यस। ऐसी समस्या का चयन करना चाहिए जो हमारे समय के साथ अनुकूल हो।
ठीक है, जितने समय में हम है इतने में हम कर सके। ठीक है। जी जी सर। फिर आपके ऊपर निर्देशन भी होना चाहिए किसी का, मतलब इसे कंट्रोल कमांड कहते हैं। ठीक है। जी तो सर। जी अगर, सर। क्योंकि अगर हम बिन निर्देशन के करेंगे तो जो हम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन कौन करेगा? वो तो फिर हमने जो कर दिया वो सही है। ठीक है। तो आपको गाइडलाइन देने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, और आपके कार्य की समीक्षा के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई आपको निर्देशित करने वाला होना चाहिए। ठीक। जी सर। फिर इसमें आंकड़ों की संभावना, जो हम समस्या ले रहे हैं, जो यस हमने सर। समस्या चुनी है, कि उसमें हमें आंकड़े कहाँ तक प्राप्त हो सकते हैं। जी ठीक। सर। हमने कोई समस्या ली और उसके आंकड़े ही नहीं मिले, यस सर। उसके आंकड़े नहीं मिलेंगे तो हम कैसे कार्य कर पाएंगे? तो हमें जो समस्या का चयन करते बार ये भी देखना चाहिए कि जो हम समस्या ले रहे है हमारी, उसके विषय में हमें आंकड़े प्राप्त हो सके। ठीक। यस सर। फिर कुछ नैतिक समस्याएं भी आती है। यस सर। तो अपने जो हम समस्या कथन है उसको पॉइंट आउट करते समय ये भी ध्यान रखे कि हमें इसमें कोई कठिनाई ना आए, कि हमारी जाति सामने ना आए, धर्म सामने ना आए, हमारे राजनीतिक कोई विरोध ना हो जाए। इन चीजों का मतलब ध्यान रखना चाहिए जिससे उसको हम सरल तरीके से कर सके, मतलब बिन किसी कठिनाई के। ठीक है। ये एक समस्या का वो था, मतलब चुनाव का तरीका। इसमें कुछ पॉइंट है अभी और आगे भी, ये मैं आपको फिर कल कल मैं सर से पूछ लूंगा, अगर क्लास के लिए वो कहेंगे तो मैं ले लूंगा। ठीक है। जी सर। और ना जी फिर सर। सोमवार में तो एक नए लिंक के साथ मिलेंगे, नया लिंक बना देगा, बन जाएगा, मैं जी मैसेज सर। कर दूंगा लोगों जी सर। को। और 3:30 बजे आज, अच्छा सर। हाँ, साढ़े ठीक। तीन बजे मैं इसी पॉइंट को पूरा करा दूंगा आपका। ठीक है। अच्छा अच्छा सर। हाँ, मैं लिंक भेज दूंगा आपको उसे 3:30 बजे वाला। ठीक है ठीक सर। है। ठीक है सर। तो 3:30 बजे मिलते हैं। जी ठीक है। सर। जी सर। ओके। ओके सर। ओके, कोई वो देख लेना से फिर भी, या कि कोई आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप जी। पॉइंट बना लेना उसमें से। ठीक है। ठीक है सर। जी सर। ओके मेरे भाई, क्योंकि ये तो शोध का बेसिक है, यहाँ से चलोगे तो ही इसमें अच्छा है। क्योंकि सबसे पहले यही है कि जितना आप अच्छा अपना टॉपिक बनाओगे, आप यस। इतने अच्छा शोध करोगे। यस सर। ठीक है। जी सर। चलो, ठीक है तो मेरे भाई। ओके सर। ओके। ठीक है।